नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब पहुंचे श्रद्धांजलि देने। वहीं पर पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर, वहीं दोनों का हैंडशेक हुआ। और भाई, इसको लेकर जो पाकिस्तानियों में मातम छाया हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी इसको लेकर क्या बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का वीडियो। अब इस दौरान एयाज सादिक की जयशंकर से मुलाकात, ये भी अरब अमारात का काम है। ये जो पहला बंदा इन्होंने भेजा, इसहाक डार को नहीं भेजा इन्होंने, ये टेस्टर था, चेक करने के लिए हिंदुस्तान के साथ एक बुनियाद शुरू करी। देखें, फौज जब भी इक्तदार में आए हिंदुस्तान से ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। ये बाजवा यही करता रहा। नून लीग उस काम में इनकी हमेशा मदद करती है। मोदी के साथ 120 बंदों का वफ्द बिना वीज़ों के शादियों पर, संजय नंदाल के कारोबार, मरीम नवाज के दामाद की हिंदुस्तानी मशीनरियाँ, वो शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक आपने सुनी है। ये उसी सिलसिले का तसलसल है। ये मिन्नतें कर रहे हैं हिंदुस्तान से मामला तो अरब अमारात करवाने पर तैयार है। जंग के दौरान आपको याद होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की चीख चीख के हम थक गए कि आले शरीफ कोई बयान दे मोदी के बारे में, नहीं दिया। मरीम नवाज का भी ट्विटर खामोश था, जैसे इक्तदार में लाने से पहले खामोश। और अब वो शख्स भेजा गया जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाता रहा कि हिंदुस्तान की जंग में बाजवा की टांगें कांपती थी, माथे पर पसीना था। ये इसने एयाज सादिक ने कहा, जिसका हिंदुस्तानी मीडिया मजाक उड़ाता रहा। अब ये चले गए जयशंकर के पास, और पाकिस्तान में मीडिया इसको बहुत बड़ी खबर रहा। बर्फ पिघल गई, इस्तकबाल हुआ, ये हुआ, वो लाडिस बात करें, किसी टांग ऊपर, किसी हाथ ऊपर। अब यहाँ आपको याद रखिए, DGSPR ने इमरान खान की बहन नौरीन खान ने जब हिंदुस्तान मीडिया कंट्रोल, बड़ा गुस्सा किया, उफ, बड़ी नाराजगी, गद्दार हो गई है इतनी बड़ी। अब वो पता नहीं कहाँ छुपे हुए। एयाज सादिक की मुलाकात नजर ही नहीं आई। भाई, इमरान खान की बहन तो अपने भाई के लिए इंटरव्यू में गई ना। इंटरनेशनल लेवल का, पाकिस्तान का वो वाइड सेलिब्रिटी, जिसकी सबसे बड़ी फैन बेस हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, वो तो पाकिस्तान की पहचान है। वो तो इंटरव्यू में गई कि वो इतने बड़े बंदे की बहन, उन्हें गद्दारी के फतवे दे दिए। जैसे अडयाला जेल के बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे वहाँ भी छोड़े। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे भी लोग छोड़ दिए। लेकिन यहाँ एयाज सादिक के मामले पे खामोश हैं। पाकिस्तान की खवातीन के साथ तो उनकी दुश्मनी है, वो मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला, ये इतना बड़ा मामला बना हुआ है सुलह कराने का, लड़ाई का नहीं, सुलह करवाने का। क्योंकि सिंतास का मुआहदा भी बंद है, पानी का मुआहदा बंद है, तिजारत का मुआहदा बंद है, ताल्लुकात ना होने के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने 18 मरतबा कहा मैंने जंग बंद कराई, और हिंदुस्तान का बाजू मरोड़ने की इस पर कोशिश की। ये जहाज़ों की जुगते लगा के दबाव बढ़ाया, मोदी नहीं माना। रूस यूक्रेन का मामला अब चूंकि हल की तरफ जा रहा है, तो ये फरमाइशें हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगी। अब 2026 फरवरी इसीलिए कहा जा रहा है 95% मामला हल हो चुके हैं यूरोप के साथ, तो हिंदुस्तान का मामला ठीक हो जाएगा। वो ठीक होने के बाद इनको मंजी। अमेरिका हिंदुस्तान का ही असल मसला था ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सपोर्ट थी। अब ये मामला इतना बड़ा है कि चीन भी क्रेडिट ले रहा है। चीन भी कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग असल में हमने खत्म करवाई। अंदाजा करें, दोनों कह रहे हैं ताकतें इनके कि अब जंग खत्म करवाने पे आपस में क्रेडिट। चीन कह रहा है जो मिलिट्री डायरेक्टर जनरल की जंग के दौरान बातचीत थी वो हमने करवाई थी। और यहाँ ये याद रखें कि प्रॉक्सी वार भी पाकिस्तान में चल रही है। सरदार साहब आज़ाद कश्मीर पर हुकूमत भी कर चुके हैं, साबिक सदर रह चुके हैं। सो आपसे थोड़ा सा हट के गुफ्तगू इसलिए हो जाती है कि आपको भारत की एक जो जियोग्राफी है उसका भी पता है। तो ये बताइएगा कि ये जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और हमने देखा कि सरदार एयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान में जो रस्मी ही से ही मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, खुद चल कर वो आए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मोदी के इंडिया में सफारती आदाब का तस्वुर तो खाल खाली है, तो क्या ये कोई सफारती आदाब थे या बस यूं ही? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू का मौका देने का। दूसरा मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें इसका खैर मक़दम करना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जमूद था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद, मे जंग के बाद। तो ये एक तरीके से बर्फ़ टूटी है कि यानी हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना तो दूर की बात, मुसाफिया करने के लिए तैयार नहीं थे। तो माजी में ऐसी बहुत सारी मुलाकातें हुई जहाँ पर हो सकती थी मुलाकात, लेकिन क्रिकेट का सारा तनाज़ा था। उसके बाद जो है, जो हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे, जब वो गए थे हिंदुस्तान, और वहाँ जो जयशंकर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया था, नमस्ते किया था। दूसरे मैं ये कहूँगा कि इसमें ये अजीब इत्तेफाक है कि सरदार एयाज सादिक जो हैं वो बहुत खुश अखलाक शख्स हैं, और वो उनका रोल जो है हमेशा बहुत तामीरी रहा है। और इधर पार्लियामेंट में भी वो लोगों के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात निपटाते रहते हैं, और जमातों के दरमियान निपटाते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वो एक सहूलतकार हैं वैसे भी।
तो जयशंकर खुद चल के उनकी तरफ आया। भारत को भी अदराक होना शुरू हो गया जी, शायद पाकिस्तान की बर्तरी का जो गुफ्तगू उसका खित्ते शुरू में के है। लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जबकि मई जंग के बाद जी भारत तन्हा होता चला गया, पाकिस्तान सारी दुनिया से जुड़ता चला गया। खलीजी रियासतें हों, वाशिंगटन हो, बीजिंग हो, रूस हो, बिल्कुल वस्ती एशिया हो, जहाँ जाएं पाकिस्तान की आवभगत हो रही थी। और सदर ट्रंप जो हैं पाकिस्तान की तारीफ़ में हमेशा रतबुल लिसान रहते हैं। तो इस वजह से ये मैं समझ, और दूसरे ये भी देखिए कि हिंदुस्तान जो है वो इस खित्ते में यानी जनूबी एशिया में तन्हा हो गया है। हाँ यार, तनहा वाली बात तो बहुत सही है यार। चलिए दोस्तों, वीडियो हुआ ख़त्म और देखा आप लोगों ने कि भाई पाकिस्तान में इस मसले को लेकर भाई बड़ी ही अफसोसजनक बातें हो रही है। भाई पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई एस जयशंकर साहब जाकर के और डिप्टी जो स्पीकर था पाकिस्तान का उससे हैंडशेक करने पहुंच गए। भाई अगर एक समय ये मान भी लो कि भाई एस जयशंकर साहब वहाँ हैंडशेक करने चले भी गए तो इसमें क्या हो गया। और भाई वो जो जगह थी ना और वो समय ऐसा था कि वहाँ पर हम ये नहीं चाहते थे कि भाई हम किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फैलाए। भाई वहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे, वहाँ पर कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो बेशक हम भी विरोध करते। वैसे तो इंडिया में भी बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि एस जयशंकर साहब ने उस डिप्टी स्पीकर से क्यों हाथ मिलाया जो कि एक पाकिस्तानी था। पर दोस्तों हम लोगों को देखना होगा कि भाई वो जगह और वो समय ही ऐसा था कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ हम लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे, वहाँ शोक मनाने पहुँचे थे। उस घर में भाई जो शोक था उस कारण से ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई हम लोग वहाँ कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से वहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से भारत को कोई नीचा दिखा सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और एक और नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।